नाज़रीन, तेजी के साथ एक नई दुनिया तश्कील पा रही है और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रैपिडली जो वो इस वक्त हो रहे हैं, और जो पिछला वर्ल्ड ऑर्डर है वो रोज बरोज जब वो गिरता चला जा रहा है, इसकी बुनियादें कमजोर होती चली जा रही हैं। उसकी वजह नई जंगें हैं और उसकी वजह अमेरिका की नई जंगें हैं। और क्योंकि अमेरिका खुद अपने बनाए हुए रूल्स उसने माजी में भी बहुत तोड़े हैं, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा तोड़ रहा है मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर। जिस तरह वो थ्रेट्स कर रहा है, हमले करने जा रहा है, और जो कुछ गजा में होता रहा है, इसने पिछले वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको रूल बेस्ड ऑर्डर आप कहते हैं, इसमें रूल तो बचे ही नहीं है, तो वो बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। इस वक्त जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ही हाई लेवल जो विजिट है वो हो रहा है, वेरी हाईली अनयूजुअल। टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ईरान पहुंच गए हैं, ईरान, ठीक है ना। और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है क्योंकि दोनों मुल्कों के कोई ऐसे बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ईरान के तो वैसे भी मिडिल ईस्ट में जो सूरत हाल वो आपके सामने थी, तो ये यानी ये कौमें एक दूसरे के करीब आ रही। और ईरान और टर्की, ठीक है, एक हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की। और इस वक्त मिडिल ईस्ट की ये दो सबसे बड़ी वो नेशंस हैं जो मिलिटरीली स्ट्रांग हैं, जिनसे इसराइल डरता है, ठीक है ना, या इसराइल जिनसे बहुत ज्यादा खतरा महसूस करता है। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ईरान पर हमला होने जा रहा है, ऑलरेडी हमला हो चुका है। अमेरिका का सबसे बड़ा डिक्लेयर्ड दुश्मन है, इसराइल का सबसे बड़ा डिक्लेयर्ड दुश्मन है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंच रहे हैं, और ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर वही हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया था फरवरी जनवरी के अंदर, जो है कि ईरान इज द रीजन के रीजन में जो जंगें हो रही हैं। बाद में फिर इनको कहना पड़ा कि नहीं, असल में इजराइल इज द रीजन। तो ये वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और बशार अल असद के फॉल के बाद ये पहला दौरा है जो टर्की का, कि टर्की के किसी हाई ऑफिशियल का ईरान का हो रहा है। और सबसे बढ़कर टाइमिंग क्या है, माहौल इस वक्त क्या बना हुआ है, और इसके अंदर जो है वो बायलैटरल टॉक्स होंगी, यानी दोनों मुल्क अपना कोऑपरेशन आगे बढ़ाने के लिए, मिलिट्री टाइज आगे बढ़ाने के लिए, रिलेशंस को बेहतर करने के लिए वो टॉक्स भी होंगी। इसराइल भी डिस्कस होगा, गजा, लेबनान, शाम, ये सारा जब इसमें डिस्कस होने जा रहा है। तो और अगर माजी में मतलब पिछले कई सौ साल की हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो उसमें ये आपको नजर आता है कि कभी टर्की जो है वो रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है तो ईरान पीछे है, कभी ईरान आगे है। मिसाल के तौर पर आप देखें, सीरिया में ईरान था, ईरान का इन्फ्लुएंस था, तो बशार अल असद के फॉल के बाद टर्की वहां पर आ गया। तो ये जो है ना रसाकशी आपको कई सदियों में भी नजर आती है। तो इधर फारस और उधर जो है वो सल्तनत उस्मानिया कह लें, तो ये एक कई सौ साल में ये रसाकशी भी जारी रहती है। और अब इस वक्त जो है जब दोनों को खतरा इजराइल से है, देखिए सीरिया डिस्टेबलाइज होगा तो टर्की को सबसे बड़ा मसला, ईरान से भी इस वक्त बड़ा मसला टर्की को है। अगर सीरिया डिस्टेबलाइज मतलब है, मतलब और मजीद होता है, और अगर ये स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाता, और जो इसराइल मुसलसल मुदाखलत वहां पर कर रहा है, और लेबनान में, और देखिए साइप्रस में इसराइल जो है वो टर्की के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। तो यहां जैसे पाकिस्तान का अलायंस बढ़ रहा है, इजिप्ट और जॉर्डन तक जो है वो पाकिस्तान की बातचीत चल रही है, और फिर सऊदी अरेबिया के साथ जो मुआहिदा हुआ, तो इधर टर्की और ईरान का करीब आना ये बहुत बड़ी आप कह लें कि अचीवमेंट होगी। तो इस वक्त इजरायली मीडिया कह रहा है कि ईरान बहुत हाई पेस के ऊपर तैयारी कर रहा है इसराइल के साथ जंग की। और उधर देखिए कि वो जंग जो वेनेजुएला की है, ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। ये एक ऐसा मामला होने जा रहा है कि जो पिछले वर्ल्ड ऑर्डर को और ज्यादा डैमेज करने जा रहा है, कि एक सोवरेन नेशन है उसके ऊपर जब वो जंग मुसल्लत की जा रही है। तो ये बिल्कुल वो रूल बेस्ड ऑर्डर है, उसको खुद ही बनाए हुए रूल जो है वो अमेरिका ने इराक में भी तोड़े, अफगानिस्तान में भी, लिबिया में भी, गजा में भी, शाम में भी, ठीक है। और ऑलरेडी कमजोर ऑर्डर जो है उसका बिल्कुल आप तिया पांचा जब होने जा रहा है इन जंगों के साथ जो अमेरिका अब नहीं छेड़ने जा रहा है। अब वेनेजुएला ने यह कहा है कि हमारी एयर स्पेस को बाकायदा अब अमेरिका की जानिब से ब्लॉकेड किया जा रहा है। यानी एक ये है कि वार्निंग जारी कर दी कि कोई इस तरफ ना आए, कोई एयरलाइन वेनेजुएला की तरफ ना आए। दूसरा अगला स्टेप है जो कि मुतवक्के था कि बाकायदा ब्लॉकेड करना है, मतलब बाकायदा अगर कोई आएगा तो उसको रोका जाएगा। तो अब वेनेजुएला ये कह रहा है कि अमेरिका उनकी एयर स्पेस को ब्लॉकेड कर रहा है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि इराक में अमेरिका ने नो फ्लाई जोन जब डिक्लेयर किया हुआ था, तो ये बहुत ही संगीन बात है। यानी ये प्रॉपर वॉर है, ठीक है ना, प्रॉपर वॉर है कि उनकी एयर स्पेस को आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो हमला तो हो चुका है। फिर अच्छा, फिर यही अब खबर आ रही है कि क्यूबा के खिलाफ भी एयर स्पेस वो ब्लॉक करने जा रहे हैं। और क्यूबा ने कहा है कि हमारी जीपीएस जैमिंग अमेरिका ने की है। यानी क्यूबा के खिलाफ भी अमेरिका ने अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ा दी हैं, मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं। और पूरा रीजन इस वक्त इस शशोपंज में है कि आगे क्या होगा।
पूरे रीजन में रिजीम चेंजेस होंगी, पूरा रीजन जो है वो अमेरिकन मफादात के मुताबिक उसको अलाइन किया जाएगा। तो ये बहुत बड़े वाकयात, और मिडिल ईस्ट में बिल्कुल लेबनान की जंग, शाम, इराक, ईरान, यमन, ये बिल्कुल यानी कि आप कह लें कि दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं। बमबारी ऑलरेडी जारी है, इसराइल मजीद धमकियां लगा रहा है, वायलेंस हो रहा है। अभी गजा के हवाले से खबर यह है कि इसराइल एक न्यू गाजा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने जा रहा है अगले 24-48 घंटों में। सो कॉल्ड न्यू गाजा प्रोजेक्ट जो है उसमें यह है कि गजा पर जो कब्जा है उसको कैसे परमानेंट करना है। सबसे पहले ईरान से खबर यह है कि एयर डिफेंस इज इन स्टेट ऑफ मैक्सिमम अलर्ट एट 100%। ईरान का जो एयर डिफेंस है वो इस वक्त 100% हाई अलर्ट के ऊपर है, क्योंकि किसी भी वक्त, किसी भी रात, किसी भी शाम, किसी भी सुबह ईरान पर जब हमला हो सकता है। 100% ईरान का एयर डिफेंस इस वक्त हाई अलर्ट है। और साथ जो है वो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए हैं ईरान। मतलब इस वक्त इजराइल और अमेरिका देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर विजिट तेहरान फॉर हाई लेवल टॉक्स। डिस्कशन ऑफ टर्किश फॉरेन मिनिस्टर इन तेहरान, बायलैटरल रिलेशन जब डिस्कस होंगे, रीजनल डेवलपमेंट जब और इंटरनेशनल इश्यूज। देखें कुछ मतलब मुल्क होते हैं फिर उनकी हिस्ट्री, उनके आपस में ताल्लुकात, टाइमिंग हाईली अनयूजुअल। क्या क्या डिस्कस होगा? बायलैटरल ताल्लुकात, यानी अब दोनों मजीद करीब आए, माजी की चीजें को साइड पर रखते हुए करीब आए, जैसे ईरान और मिस्र आगे बढ़ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। तो ईरान और टर्की बायलैटरल टॉक्स, साथ क्या रीजनल डेवलपमेंट्स। तो रीजनल डेवलपमेंट्स क्या है? गजा, वेस्ट बैंक, शाम, लेबनान, इराक, ये सब डिस्कस हो रहा होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम, वेस्टर्न सैंक्शंस, ये सब। इंटरनेशनल इश्यूज भी डिस्कस होंगे। अब जरा अंदर इंटरनेशनल इश्यूज भी डिस्कस होंगे। तो ईरान सेज के रीजनल डेवलपमेंट्स हाई ऑन एजेंडा ऑन टर्किश फॉरेन मिनिस्टर विजिट टू तेहरान। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर विजिट तेहरान फॉर ऑनगोइंग कंसल्टेशंस विद ईरान। तो ये इस बात का सबूत है कि यानी ईरान के बगैर वो मिडिल ईस्ट के फैसले नहीं कर सकते हैं। और ईरान की जरूरत है टर्की को, ईरान की जरूरत है मिस्र को, ईरान की जरूरत है सऊदी अरेबिया को। और दोनों के लिए, ईरान के लिए भी जरूरी है कि इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़े। और यही टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने बाद में फिर ये बात भी की कि जो ट्रस्ट है रीजन में कंट्रीज का एक दूसरे के ऊपर वो नहीं है, और हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए कि जो ट्रस्ट है वो एक दूसरे के ऊपर बिल्ड जब किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान पर हमले को रीजन ने एक्सेप्ट यानी उसके खिलाफ उसकी मुखालफत नहीं की है। ठीक है, उन्होंने कंडेमनेशंस की, लेकिन वो इकदाम नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। यानी उन्होंने ईरान पर हमले को कहा कि ठीक है जो हुआ। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना इस वक्त बहुत जरूरी है, वगैरह इजराइल और अमेरिका रीजन को इसी तरह एक्सप्लॉइट करेंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे दूसरे खिलाफ। और ये जो अब इनकी दौड़ें लग रही है ना नाज़रीन, मैं आपको बताऊं ये गजा, वेस्ट बैंक और लेबनान की वजह से नहीं लग रही। ये इस वजह से नहीं लग रही कि ईरान पर हमला होने जा रहा है तो ये ईरान की सपोर्ट को पहुंच रहा है। इनकी दौड़ें लग रही है सीरिया की वजह से, क्योंकि सीरिया में जो इसराइल ने किया ना, इनको तवक्को नहीं थी। तवक्को इनको होनी चाहिए थी, बाकी सबको तवक्को थी, इनको तवक्को नहीं थी। ये इसराइल के साथ मिलकर जो प्लानिंग है सारी वहां पर कर रहे थे। तो सीरिया में जो कुछ इसराइल ने किया है इस पर इनकी कैलकुलेशंस हिल गई हैं। असल इनकी दौड़ें सीरिया की वजह से लगी हुई हैं, क्योंकि इनको अब नजर आ रहा है कि अच्छा इसराइल तो मतलब सीरिया में कौन निकालेगा इसराइल को? मुझे बताएं। अमेरिका निकालेगा, बर्तानिया निकालेगा, जर्मनी, फ्रांस निकालेगा इसराइल को? कौन निकालेगा? और क्या टर्की की फौजें जाकर इसराइल पर हमला करेंगी? क्या अलशरा की फौजें जाकर लड़ेंगी इसराइल से? फिर क्या करेंगे? यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, किसको बोलेंगे? तो असल इनकी दौड़ें यहां से लगी हैं, और इनकी जो कैलकुलेशंस बदली हैं ना, तो ये बहरहाल एक फुलिश बिहेवियर था इसराइल ने जो सीरिया में किया। तो ये हर मुल्क के ऊपर बॉम्बिंग करना, हर मुल्क को वहां पर सिविलियंस को मारना, तो ये बहरहाल इसके नताज हैं। इजरायली मीडिया कह रहा है कि ईरान ने एक्सेलरेट कर दिया है, बहुत तेजी आ गई है। इट्स प्रिपरेशंस फियरिंग एन इजरायली अटैक ऑन ईरानियन टेरिटरी। इजरायली मीडिया कह रहा है कि ईरान ने अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया है, क्योंकि ईरान ये समझता है कि किसी भी वक्त इजरायली हमला ईरानियन टेरिटरी पर दोबारा होने जा रहा है। ये जंगें नविश्ता दीवार हैं, ये जंगें लेबनान और ईरान की, ये नागुज़ीर हैं, ये नागुज़ीर हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो 2 महीने क्या, 4 महीने क्या, 2 हफ्ते क्या, 10 दिन क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कब होंगी, ये बस होंगी। और ये अगर आप देखें तो जारी भी हैं एक लिहाज से। इंटेलिजेंस वॉर हो रही है, इकोनॉमिक वॉर हो रही है, इन्फ्लुएंस की वॉर, पता क्या कुछ है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, क्या कुछ इस वक्त हो रहा है। और फिर इजरायली मीडिया ने कहा है कि ईरान जो है आर्म्स रेस में आ चुका है, यानी असले के दौड़ में वो आगे बढ़ रहा है।
اور اس سے اسرائیل کافی زیادہ پریشان ہے، اور اسرائیل کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے وہ بھی اس وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے کہ ایران تیزی کے ساتھ اپنی جو طاقت ہے وہ بڑھا رہا ہے، ایران تیزی کے ساتھ جو ماڈرن ویپنز ہیں وہ حاصل کر رہا ہے، پھر جو رشیا چائنا کی سپورٹ ہے، پھر جو نارتھ کوریا کی سپورٹ جو ایران کو ہے وہ بہت ہی خفیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور بیلاروس کے ساتھ تعلقات ایران کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایران نے وینزویلا کی بھی سپورٹ کی ہے۔ تہران slammed US move to shut Venezuela airspace as illegal, unprecedented threat to international aviation، یہ ایران نے کہا ہے۔ وینزویلا کی مکمل سپورٹ، تو وینزویلا فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑا ہے، وینزویلا نے لیبنن اور شام میں اسرائیل کی مخالفت کی ہے، تو یہاں اگر مڈل ایسٹ سے کوئی وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو دیٹ از ایران اونلی، باقی کسی ملک نے وینزویلا کی سپورٹ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ یہ تو لیبنن کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے وینزویلا کی سپورٹ کیا کرنی ہے؟ تو دیکھیے یہ قومیں آئیڈیولوجیکلی، یعنی ایران ایک مسلم میجورٹی نیشن ہے، وینزویلا کرسچن میجورٹی نیشن ہے، رشیا کرسچن میجورٹی نیشن ہے، چائنا اور مطلب ایران کا کوئی کلچر کوئی مذہب کو ملتا نہیں ہے، نارتھ کوریا، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی میں بند گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سامراج کے خلاف لڑنا، ویسٹرن ورلڈ آرڈر کے خلاف فائٹ، یہ اس آئیڈیالوجی کے اندر یعنی کنیکٹڈ ہوئے ہیں، ان کا مذہب ان کا کلچر یہ آپس میں ملتا نہیں ہے۔ تو وینزویلا کی بھی آئیڈیالوجی کہ وہ سامراج کے خلاف لڑ رہا ہے، کیوبا، بیلاروس، رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، یہ سب جو ہے وہ، کولمبیا اب اس لسٹ میں جب وہ آیا ہے۔ تو ادھر پوپ کا آج دورہ ہو رہا ہے لیبنن کا، بڑا غیر معمولی دورہ ہے، پوپ بہت بڑی شخصیت ہیں، پہلا دورہ کر رہی ہیں، ٹرکی پہنچے اور اب جب وہ لیبنن آج وہ پہنچ رہے ہیں۔ تو پوپ لیو ٹریولنگ ٹو لیبنن ود پیس میسج امڈ اگریشن، دیکھیں ایک اس کی بہت اہمیت ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جس ملک کے پر اسرائیل حملے کر رہا ہے وہ اس ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یورپ کا وہ دورہ نہیں کر رہے، کینیڈا وہ نہیں جا رہے، امریکہ وہ نہیں گئے، وہ اور ویسٹرن جو اتحادی ہیں، آسٹریلیا، جاپان، ساؤتھ کوریا، وہاں نہیں گئے، وہ لیبنن آ رہے ہیں جہاں پر اسرائیل حملے کر رہا ہے، تو بلا وجہ تو نہیں آ رہے ہیں۔ 3 ڈے وزٹ ہوگا لیبنن کا، اور اس میں کال فار پیس ہے کیونکہ اسرائیلی اگریشن جو جاری ہے، اور وہ بہت سارے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور بیروت کا جو پورٹ بیروت میں جو پورٹ بلاسٹ ہوا تھا، اور یہ بالکل واضح کہ اسرائیل نے کروایا تھا، اس کے لیے بھی دعا ہوگی، وہاں پر جو لوگ اپنی جانوں سے گئے اس انسیڈنٹ کے اوپر بھی دعا ہوگی، مطلب بہت ہی غیر معمولی چیز ہے، مطلب کب پورٹ کے اوپر بلاسٹ ہوا ہے اور وہ آ کر اس پر بھی دعا کرنے جا رہے ہیں۔ ٹاپ لیبنیز کلیرک سیز پوپس لیبنن وزٹ اے کال فار یونٹی اینڈ پیس، تو لیبنن کے جو باقی لیڈرز ہیں اور ریلیجیس لیڈرز ہیں، مسلم ریلیجیس لیڈرز، انہوں نے کہا ہے کہ اس دورے میں لیبنن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں متحد ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جناب اس وقت مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ادھر جو وینزویلا چونکہ کنیکٹڈ ہے نا بھائی، ایران وینزویلا کی سپورٹ کر رہا ہے، وینزویلا فلسطین کی سپورٹ کر رہا ہے اور ایران کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ ایک ہی فرنٹ، ایک ہی جنگ کے کئی فرنٹس ہیں۔ اب وینزویلا یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ایئر اسپیس کو باقاعدہ بلاکڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وینزویلا ایکیوزز US آف ایئر اسپیس بلاکڈ ایٹ ریکویسٹ آف اپوزیشن۔ اب اس میں یہ بڑی ڈینجرس اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو جس کو نوبیل پیس پرائز دیا گیا ہے، اس نے 2 روز قبل جب وہ یہ کہا کہ ایئر اسپیس شٹ ڈاؤن ہونی چاہیے، اور آج امریکہ نے کی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریے کہ یہ ویسٹرن جو آرڈر ہے یہ کس طرح سے اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکا ہے۔ ایک ایسی اس کو نوبیل پیس پرائز دیا گیا جو امن کا سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ پرائز ہے، ایوارڈ ہے، جو اپنے ہی ملک پر امریکی حملے کو دعوت دے رہی ہے، اس کو نوبیل پیس پرائز دے دیا ہے۔ اور یہ کیا ہوا کہ آج وہ یعنی وینزویلا سے فرار بھی ہو گئی ہے، یہ خاتون جو ہے یہ آج وینزویلا سے فرار بھی ہو گئی ہے، اور اس نے اوپنلی کہا ہے کہ ہماری ایئر اسپیس شٹ ڈاؤن کی جائے اور امریکہ ملٹری ایکشن لے وینزویلا خلاف۔ اندازہ کریں اس کو، اب وینزویلا کے لوگ جب لا کر تخت کے اوپر بٹھائیں گے پریزیڈنٹ مڈورو کو گرا کر، جو اپنے ملک پر حملے کی دعوت دے رہی ہے امریکہ کو، اور امریکہ ویسے ویسے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی گہری سازش تھی جو نوبیل پیس پرائز اس بندی کو جب دیا گیا۔ سو وینزویلا از ایکٹیویٹنگ انٹرنیشنل میکانزم ٹو اسٹاپ انلیگل ایکشنز، اور اس کے ساتھ مریا جو ہے پروموٹنگ این انویژن، اور باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ وینزویلا کی انویژن ہونی چاہیے،
supporting any kind of attack against our nation. किसी भी तरह का हमला अगर वेनेजुएला पर होता है तो उसने कहा मैं उसकी सपोर्ट करूंगी। अंदाजा करें, जिसमें सिविलियंस मारे जाएंगे। 9 लाख पीपल, अराउंड 1 मिलियन लोग जो है वो अफगानिस्तान में मारे गए। इराक की कैजुअलिटीज देखें, लिबिया की कैजुअलिटीज, शाम की कैजुअलिटीज देखें। और ये खातून जो है ये वेनेजुएला पर, खूबसूरत तरीन मुल्क, खूबसूरत तरीन लोग, ऑयल पर नजर है, ये सबको पता है, और वो कह रही है कि हमला किया जाए। तो बड़े मुश्किल तरीन टाइम से इस वक्त वेनेजुएला गुजर रहा है। अंदर की साजिशें, अंदर जो अमेरिकन एजेंट्स घुसे हुए हैं और बाहर से, और साथ अब क्या किया है कि अमेरिका ने मिलिट्री पेट्रोलिंग शुरू कर दिया वेनेजुएला की। US military planes patrol near Venezuela as threats escalate. US military planes are patrolling airspace near Venezuela almost constantly. Washington increases pressure on Venezuela under the guise of anti-drug operations. ये जो ट्रम्प ने ट्वीट किया ना, कहता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकर हैं, जो ड्रग ट्रैफिकर हैं, वो ये सुन लें कि वो वेनेजुएला के एयरस्पेस शट डाउन हो चुके हैं, इधर ना आए। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि कोई भी इधर आएगा तो उसको ड्रग ट्रैफिकर और ह्यूमन ट्रैफिकर बनाकर हम गिरा देंगे उसका जहाज, ठीक है ना, वो ये बताना चाह रहा है। तो अब ये है कि वेनेजुएला के इर्द गिर्द जो है उन्होंने पेट्रोलिंग, उनके मिलिट्री जहाज उसको पेट्रोल कर रहे हैं। ये बकायदा हमला है, ये बकायदा जंग है ना। ओ भाई, बरह रास्त जब फौजें लड़ेंगी वो तो आखिरी स्टेप होता है ना। एयर स्पेस शटडाउन है, जहाज घूम रहे हैं, तो एक मुल्क को यानी उसको तबाह करने के लिए, क्योस फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी तबाह करने के लिए, इससे बड़ा इकदाम और क्या हो सकता है। फिर वेनेजुएला के बहुत ज्यादा सिटीजन जो है वो बैरून मालिक फंस चुके हैं, चूंकि फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई। तो अब वेनेजुएला प्लान कर रहा है कि उनको जो है वो कैसे लेकर आना है। डेवलपमेंट ऑफ अ प्लान टू रिटर्न द वेनेजुएला स्ट्रैंडेड इन अदर नेशंस। तो वेनेजुएला के लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों में थे वो वहां पर जो है वो फंस चुके हैं और उनको वापस लाने का जो है वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल तरीन टाइम है। और साथ क्यूबा पर भी ये काम शुरू हो गया है। क्यूबा एक्यूजेस यूएस ऑफ जीपीएस जैमिंग अमिड कैरेबियन मिलिट्री एस्केलेशन। तो हम ये बार बार ये बात कर रहे थे कि ये सिर्फ वेनेजुएला का मामला नहीं है, ये सिर्फ क्यूबा का मामला भी नहीं है, ये पूरे रीजन का मामला है। पूरे रीजन को उन्होंने दोबारा से मनरो डॉक्ट्राइन के तहत, जो कि ज़ाहिर कॉलोनियल डॉक्ट्राइन है, उसके तहत सबको सब्जुगेट करना है। तो उधर पीरो में नेशनल इमरजेंसी नाफिज हो गई, फिर वेनेजुएला पे इतना बड़ा वाकया हो गया। और इसके साथ जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट जारी की है कि प्रेसिडेंट मडोरो हट जाए वगरना हम फोर्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये ट्रम्प की नई स्टेटमेंट जो अभी आई है। और साथ क्यूबा ये कह रहा है कि वहां पर जीपीएस जैमिंग हुआ है, यानी क्यूबा पर कई दहाइयों से सैंक्शंस लगी हुई हैं और अब उनकी भी एयर स्पेस शटडाउन करने की धमकी आ रही है। साथ जीपीएस जब जैम हुआ है तो उनके खिलाफ भी मिलिट्री एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। क्यूबा कंडेम्स यूएस एयर स्पेस क्लोजर ओवर वेनेजुएला, वार्न्स ऑफ एस्केलेशन। उन्होंने कहा कि मामला बहुत ज्यादा एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं और पूरा लैटिन अमेरिका जो है डिस्टेबलाइज हो सकता है। फिर जो लैटिन अमेरिका की, साउथ अमेरिका की एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ALBA। तो ALBA ने जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड क्यूबा भेजी है, ठीक है ना। ALBA सेंड्स मेजर एड शिपमेंट्स टू क्यूबा, कंडेम्स यूएस एयर स्पेस थ्रेट। ALBA ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई जब वो क्यूबा पहुंची हैं, वहां पर हरिकेन आया हुआ है। एज द ब्लॉक डिनाउंस यूएस प्रेशर ऑन वेनेजुएला स्पेस, ठीक है ना। यानी बाकी ये जो तमाम ममालिक है वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं अमेरिकी इक़दामात को। तो अब देखें, ये चाइना के खिलाफ बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है, ठीक है ना। चूंकि चाइना वेनेजुएला के रिलेशंस हैं, रशिया के वेनेजुएला के साथ रिलेशंस हैं, ट्रेड चाइना वहां पर कर रहा है। तो ये असल में तो जंग ओवरऑल चाइना ही के खिलाफ है। चाइना चूंकि यहां पर उसके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो ये ज़ाहिर अमेरिका को कबूल नहीं है। तो ये पिछला ऑर्डर बिल्कुल तबाह, डैमेज हो चुका है, बिल्कुल खत्म ये होने जा रहा है, क्योंकि कुछ रूल्स बचे ही नहीं है। गजा के बाद कोई रूल्स बचे ही नहीं, ऊपर से फिर वेनेजुएला, फिर ईरान, फिर लेबनान, फिर शाम, फिर इराक, मतलब, और फिर यमन, किसी भी वक्त कुछ भी वहां पर भी अटैक जो वो हो सकता है। और आपको याद है वहां पर ये एयर स्ट्रिप्स बना रहे हैं एक नई जंगों की, जब वहां पर तैयारी है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं कि ये पोप के विजिट के बाद आपको लेबनान में बहुत बड़ी एस्केलेशन जो नजर आएगी। लेकिन सीरिया के मामले ने बहरहाल रीजन की जो कैलकुलेशंस है रिगार्डिंग इजराइल, वो फिलहाल काफी उनको हिलाया है। देखते हैं कि ये क्या इकदाम उठाएंगे। लेकिन आगे आने वाला टाइम और ट्रम्प का सारा टाइम हमें जंगों वाला नजर आ रहा है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।